चैप्टर का नाम डालो एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमको पढ़ना है। डाल लिया? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक खासियत समझो इनकी। एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोनिल परिवार का सदस्य माना जाता है। किसका? कार्बोनिल परिवार। ठीक। और कार्बोनिल परिवार कौन सा होता है? कार्बोनिल परिवार वह वे सदस्य, कार्बोनिल परिवार में वे सदस्य होते हैं जिनके अणुओं के मध्य C+O ये वाला क्रियात्मक समूह पाया जाता है, या इस क्रियात्मक समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह। क्या कहा जाता है? तो ये परिवार किससे संबंधित है? कार्बोनिल से। किससे? इसका मतलब क्या हुआ जा करके? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसे ऑक्सो समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सो ग्रुप या ऑक्सो समूह भी कहा जाता है। माने कार्बोनिल यौगिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपसे परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति में या टिप्पणी कीजिए, कार्बोनिल समूह पर टिप्पणी कीजिए। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो देखो, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कार्बोनिल यौगिक। सबसे पहले हेडिंग लगाइए हम लोग कार्बोनिल यौगिक। क्या लगाएंगे? कार्बोनिल यौगिक। देखो, कार्बोनिल यौगिक किन्हें कहा जाता है? क्या बताया? वे यौगिक जिनके अणुओं में, क्या बोलेंगे? जिनके अणुओं में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जानते हो? CHO। क्या? कैसे लिखो ये? H यहाँ कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो कार्बोनिल है। वे, क्या बोला? कार्बोनिल यौगिक किन्हें कहा जाता है? वे यौगिक, मेरे साथ बोलो, वे यौगिक जिनके अणुओं में एल्डिहाइड, कीटोन या करके है ना, एल्डिहाइड या कीटो या ऑक्सो या C+O समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। समझ में आई कहानी? क्या बताया? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एल्डिहाइड, कीटो या ऑक्सो या C+O क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। किसका? कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इस थोड़ा इनसे डिफरेंट है। कीटोन और एल्डिहाइड बिल्कुल सगे भैया हैं और ये चचेरे भैया हैं। समझ गए बात? ये दोनों सगे भैया हैं, लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? सगे भाई हैं और ये चचेरे भाई हैं। समझ में आ गया बात? तो हमने कार्बोनिल यौगिकों को दो वर्गों में बांटा। एक है आपका एल्डिहाइड और एक है आपका कीटोन। क्या क्या है? एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। एल्डिहाइड वे कार्बोनिक या कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनके अणुओं में, या वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में सिंगल बॉन्ड CHO, इसे, हाँ एक बात और जान लो, इसे फार्मिल समूह भी कहा जाता है। क्या?
CHO को क्या नाम है? फार्मिल समूह या एल्डिहाइडिक समूह या एल्डिहाइड समूह। समझ गए बात को? तो एल्डिहाइड किन्हें कहा जाता है? बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में सिंगल बॉन्ड CHO या फार्मिल समूह उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? अब एल्डिहाइड की क्या खासियत है? एल्डिहाइड में जो CHO समूह लगता है वो पहले कार्बन पर लग जाता है। किस पर? माने जो कार्बन नंबर होगा वो 1 होगा। क्या होगा? माने CHO समूह जो लगता है कार्बन की लंबी श्रृंखला में, वो कहां लगता है? नंबर 1 पर या फिर सिरे पर लगता है। किस पर लगता है? सिरे। माने या तो इधर से लगा लो और चाहे इधर से लगा लो। जैसे जो है हमारे पास एक श्रृंखला है CH2 CH2 CHO। देखो पहला कार्बन CHO ही तो है? या फिर देखो कार्बन श्रृंखला के 2 सिरे हैं, तो कहां पे लगा है? सिरे पे लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? तो एल्डिहाइड समूह की ये खासियत होती है कि ये पहले कार्बन पर ही लगता है या सिरे पर पाया जाता है। बात समझ गए? अब कीटोन किन्हें कहा जाता है? बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कीटो कौन सा है? जय तो है। कीटो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कीटो या ऑक्सो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखो एल्डिहाइड का वर्गीकरण नहीं पूछा जाता है, एल्डिहाइड का वर्गीकरण कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये कहाँ लगता है? सिरे पे लगता है। कहाँ पे लगता है? सिरे पर लगता है। और कीटोन में क्या होता है? सामान्य सूत्र का हो RCOR और जाको सामान्य सूत्र का हो RCHO। समझ गए बात को? तो इनको वर्गीकरण नहीं करो जा सकता है। वैसे कुछ किताबन में करके दिखाओ है उन्होंने, एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना? एरोमेटिक होते हैं। देखो इसमें क्या है? 2 एल्किल समूह, 2 माने कार्बोनिल समूह के आसपास दोनों ओर 2 एल्किल समूह होते हैं, तो इन्हें बांटा जा सकता है। एल्किल समूह हो सकते हैं या एरिल हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, सममित और असममित। सममित माने इधरो CH3 इधरो CH3, इधरो C2H5 इधरो C2H5, है ना? और इधर CH3 इधर C2H5 हो सकता है। तो ये कैसा हो गया? असममित। कैसा? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे C सिंगल बॉन्ड O, और इस तरीके से संरचना होती है कार्बोनिल समूह की। समझ में आई बात? तो जा कैसी है? त्रिकोणी है। दिख रही त्रिकोणी? त्रिकोण जैसे हो, देखो ऐसे जुड़े हैं, इधर जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं और फिर बीच में जुड़ के है, तो कैसी बन जाए? त्रिकोणी है। इसे बोला जाता है, इसकी संरचना, इसकी ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणी समतलीय होती है। कैसी होती है बेटे? अब लिखो कार्बोनिल यौगिक, लिखिए बेकार्बनिक यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में लिखो बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एल्डिहाइड या कीटो या ऑक्सो या जवालो, देखो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। लिख लिया? इनका नीचे स्टार बना के लिखो एक लाइन। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। हेडिंग लगाओ कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। लिखो कार्बोनिल यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखो एल्डिहाइड, दूसरा लिखो कीटोन। ये है तो जय परिवार को, लेकिन थोड़ा अलग है ना, हटके। हेडिंग लगाओ एल्डिहाइड। लिखो बेकार्बोनिल यौगिक जिनके अणुओं में
जिनके अणुओं में सिंगल बॉन्ड CHO ब्रैकेट में लिख लो फार्मिल। क्या फार्मिल बोला जाता है इसे, फार्मिल क्रियात्मक समूहों। वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अणुओं में सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RC≡OH होता है। जैसे R की जगह क्या लगा दें, R की जगह हम H भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ H लगा सकते हैं, तो HCHO ये HC≡OH जाको नाम का हुए फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा देख लो, R की जगह क्या लिख दें, CH3 लिख दें। जाको नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटेल्डिहाइड। नोट डाल के लिखो CHO समूह, लिखो CHO समूह सदैव CHO समूह सदैव पहले कार्बन पर उपस्थित होता है। पहले कार्बन पर या सिरे पर उपस्थित होता है। ठीक, अगला हेडिंग लगाओ कीटोन लगाओ कीटोन। वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अणुओं में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यह तो है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक, क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। नीचे स्टार बना के लिखो, इनका सामान्य रूप क्या हो जाएगा बताओ, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। एरिल समझ रहे हो, जैसे फेनिल C6H5 और एल्किल माने CH3 या C2H5। समझ आई बात। क्या होता है सामान्य रूप, R इसे ऐसे लिखो, यहाँ से देखो RCOR, ऐसे लिखो यहाँ से RCOR। अब कहा दो ROR, इधर पढ़े आए हम लोग, अब कहा आएगो RCOR। अच्छा जाको नाम बताओ कृष्णा, अगर हेनोमेथिल लगो तो क्या कहो, साधारण नाम डाइमेथिल कीटोन। क्या कहेंगे, जैसे ईथर बताओ, डाइमेथिल ईथर है तो जाको नाम का हो ये। अच्छा एक अगर एथिल लगो तब एथिल मेथिल कीटोन। देखो पीछे वाले, अगर यहां पर CH3 लगा है और ये क्या लगा है CO और यहां लगा है CH3,
तो जाको साधारण नाम का होए। अब हम लोग आईपीएससी नाम जाके सीखे, साधारण नाम का होए द्वि मेथिल है, तो जाको नाम होए डाई मेथिल कीटोन, याद रखो जाए, ठीक, डाई मेथिल कीटोन। अगर हियन पर C2H5 लग जाए तब, जैसे CH3CO C2H5 आ जाए तब क्या आ जाएगा नाम? ए पहले आता है कि में? तो एथिल मेथिल कीटोन क्या नाम लिया जाएगा? एथिल मेथिल कीटोन। समझ आएगी बात? इनको वर्गीकरण सीख सका, देखो ओए, इनको वर्गीकरण का सीखो जा सकता, क्योंकि इनके दोनों तरफ माने कार्बोनिल समूह के दोनों ओर क्या होता है? एल्किल समूह या एरिल समूह पाया, तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिख लो इन पर CH3 सिंगल बॉन्ड, बे देखो लिखे हैं, दो लिख लो, कोई एग्जाम्पल लिख लो, दोनों बे लिख ले, दोनों नाम लिख लो, डाई मेथिल कीटोन, इसका नाम क्या होगा? एथिल मेथिल कीटोन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 प्रोपेन 2 ऑन। जागो गिने हो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटेन 2 ऑन। हाँ सही, शाबाश। हेडिंग डालो कीटोन का वर्गीकरण। कीटोन्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कीटोन्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण में लिखो, हेडिंग लगाओ सममित कीटोन। पहला हेडिंग क्या लगाओगे? क्या बताया? सममित। सममित माने सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल माने बिल्कुल एक जैसे, कैसे? हाँ, तो देखो कार्बोनिल समूह से संबंधित, कार्बोनिल समूह देखो सामान्य रूप का हो RCOR, तो जो कौन समूह है? कौन समूह है? कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह से संबंधित एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं। क्या होते हैं? बात समझ में आई? अदिति क्या बताया? कार्बोनिल समूह से संबंधित एल्किल या एरिल, हियन CH3 हियन C6H5 और C6H5 भी हो सकता है, यही बात है। एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं, तब उन्हें सममित कीटोन लिखो। जब कार्बोनिल समूह से संबंधित एल्किल, एल्क माने हाँ, एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, कैसे? एक जैसे होते हैं, सममित कीटोन कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जाको नाम लिख ले हो, एसीटोन, जाको नाम का हो एसीटोन, और नहीं तो का नाम होए डाई मेथिल कीटोन। साधारण नाम एसीटोन जा याद रखो, बहुत काम को है जो एसीटोन। दूसरा लिखो C2H5 CO C2H5, जाको नाम लिखो डाई एथिल कीटोन।